देखो लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है यही पढ़े थे ना। तो मैनेजमेंट का नॉर्मल डेफिनेशन क्या था? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing, controlling and controlling resources such as people, money and material to achieve the specific goal effectively and efficiently। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग इन सब का एक प्रोसेस है जो हम इसलिए करते हैं कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, अब वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, टर्नओवर डबल करना है या ब्रांच खोलना है या प्रोडक्ट नया लॉन्च करना, कुछ भी हो सकता है। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को हम सही टाइम पे कम रिसोर्सेस में उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए, उसके लिए जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जो हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं मैनेजमेंट। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, हर एक बिजनेस का अपना एक गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए हमने जो प्लानिंग किया, जो हमने अरेंजमेंट किया, जो हमने लीडिंग किया, एडवाइस दिया, कंट्रोलिंग किया, ठीक है, बजट सेट किया, इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे प्लानिंग, पहला पहला फंक्शन क्या था? प्लानिंग। तो प्लानिंग नॉर्मली क्या होता है? ये प्राइमरी फंक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग गोल सेट करते हैं कि हमें अचीव क्या करना है। ठीक है, उस गोल को उस गोल को अचीव करने के लिए फिर हम लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। फॉर एक मिनट, फॉर एग्जांपल हम लोग ये सेट करते हैं कि भाई जो हमारा गोल है, मान लो 3 मंथ में टर्नओवर डबल करना है। ठीक है, 3 मंथ में टर्नओवर क्या करना है? डबल करना है। तो अब इस टर्नओवर को डबल करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? ठीक है ना, हमें ये देखना पड़ेगा कौन होता ना, हाउ टू डू, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सब हम प्लानिंग में करते हैं। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते, देखो पहला क्या था कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस लेते हैं कि भाई 3 मंथ में टर्नओवर डबल करना है। तो अपने अजम्पशन लेते हैं कि मार्केट अच्छा होगा या गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। ऐसा कुछ हम लोग अजम्पशन लेते हैं, इसको बोलते हैं प्लानिंग प्रेमाइसेस। ठीक है, फिर हम लोग अल्टरनेटिव कोर्स देते हैं कि भाई टर्नओवर डबल करना तो कैसे डबल करना है? ऑनलाइन ऑनलाइन बेचेंगे या ऑफलाइन बेचेंगे या फ्रेंचाइजीज के थ्रू बेचेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अल्टरनेट ऑप्शन देखते हैं। फिर हर एक ऑप्शन को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि ऑनलाइन बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल है या ऑफलाइन बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये हम लोग क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब उस पर हम लोग सोचते हैं। फिर जो बेटर आता है, जो हमारे लिए सस्ता है, जो हमें ज्यादा पैसा कमा के देगा, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नहीं ऑनलाइन सेल करने से बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, तो आपने बोला नहीं अब अपने को ऑनलाइन ही सेल करना है। तो आप क्या करते हो? जो अल्टरनेटिव है उसमें से आप सिलेक्शन करते हो। ठीक है, फिर आप जो प्लान बनाए हो उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो। फिर आप फॉलो ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? फीडबैक लेते हो कि भैया जैसे हमने प्लान बनाया है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से आप फीडबैक लेते हो। ठीक है, इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं प्लानिंग। अब जो आज अपने स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट है जो कि ऑर्गेनाइजिंग। ये हमारा, क्योंकि प्लानिंग तो काफी अच्छे से हम लोग पढ़ लिए थे। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? सुनो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? मान लो 4 लोग हैं। ठीक है, अब 4 लोगों को मैंने एक एक काम दे दिया। मैंने एक जन को बोला भाई तू मार्केटिंग कर, एक जन को मैंने बोला तुम कस्टमर से, होता ना आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर से फीडबैक ले, कस्टमर कोई तकलीफ तकलीफ हो रही है तो उसको शेयर करे, उसके डिफिकल्टीज को खत्म करो, उसकी प्रॉब्लम को खत्म करो। एक को मैंने बोला तुम टाइम टू टाइम प्रोडक्शन करोगे। एक को मैंने बोला कि तुम भाई क्वालिटी वगैरह चेक करोगे। तो मैंने क्या किया? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी काम है उसको डिवाइड कर देना लोगों में, वो हो गया ऑर्गेनाइजिंग। प्लस सही लोगों को सही काम देना, वो भी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है, और उनको टाइम पे काम करवा देना, दैट इज कॉल्ड राइट अरेंजमेंट या राइट ऑर्गेनाइज्ड वे या राइट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू process of identifying and grouping the work, assigning the duties and establishing the authority relation among the people to achieve the organization goal effectively। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या था? ये 4 लोग थे, ये 4 लोग तो मैंने इनको एक काम दे दिया, इनको एक काम कर दिया, इनको एक काम दे दिया, इनको काम कर दिया। ठीक है, इनको मैंने बोला कि तुम मिस्टर एक्स को रिपोर्ट करोगे, इनको मैंने बोला तुम मिस्टर वाई को रिपोर्ट करोगे। तो चारों लोगों को काम बांट देना, चारों लोगों को काम बांट देना। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बंदा कौन सा काम कर पाएगा, ये बंदा कौन सा काम कर पाएगा और ये बंदा कौन सा काम कर पाएगा। फिर लेट से ये मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो आपने इसको मार्केटिंग में दे दिया। ये ना इंस्पेक्शन करने में एक्सपर्ट है तो आपने इसको क्वालिटी वाला इंस्पेक्शन का काम दे दिया। ये प्रोडक्शन करने में एक्सपर्ट है, आपने इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे दिया। तो आइडेंटिफाई किया, फिर सबको अपने काम बराबर बराबर बांट दिया।
और फिर आपने बोला कि तुमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि तुमको कुछ भी दिक्कत होगा तो तुम मैनेजर से बात करोगे। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग द वर्क, असाइनिंग द ड्यूटी। आपने ड्यूटी दे दिया कि तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना है। Establish a authority relationship among the people to achieve the organization goal। अथॉरिटी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर इस बंदे को मैंने मार्केटिंग का जिम्मेदारी दिया है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी ये उठाएगा। कुछ गड़बड़ करेगा तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई आपने क्यों गड़बड़ किया। दैट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी का मतलब होता है गार्जियन। अगर आपको मैंने मार्केटिंग का मैनेजर बना दिया, तो मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी बातचीत होगा वो आपसे ही पूछा जाएगा, आपको ही पकड़ा जाएगा। अगर मैंने किसी को प्रोडक्शन का जिम्मेदारी दे दिया, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है वो आपसे ही पूछा जाएगा, किसी और से नहीं पूछा जाएगा। इसी को बोलते हैं अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग द पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑब्वियसली मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि और बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए चार लोगों को पकड़ा, चार चार लोगों में चार ठो काम दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ये काम टाइम पे हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो गोल है उसको क्या करना है, अचीव करना है। अब अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं तो तुमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजिंग का एग्जांपल होता क्या है। जैसे देखो, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है ना। ये जो स्वीट बाइट लिमिटेड था उसी को हम उसी के एग्जांपल लेके चल रहे हैं। पहला, आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। द मैनेजर लिस्ट ऑल द टास्क नीडेड टू लॉन्च द चॉकलेट प्रोडक्ट। डिजाइन, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, मटेरियल, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैनेजर है वो बोल रहा है कि भाई हमको प्रोडक्ट डिजाइन में, मतलब चॉकलेट को चॉकलेट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको चाहिए प्रोडक्ट डिजाइन, फिर उसको चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको चाहिए पैकिंग डिपार्टमेंट, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर जो प्राइस सेट कर पाए, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर पाए। इतना सारा काम करना है। ठीक है, तो मैनेजर लिस्ट किया ऑल द टास्क नीडेड टू लॉन्च द चॉकलेट। चॉकलेट को लॉन्च करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा उसका लिस्ट रेडी है। फिर ग्रुपिंग द सिमिलर एक्टिविटीज इनटू द डिपार्टमेंट। सर इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलर टास्क आर ग्रुप्ड। जैसे प्रोडक्शन टास्क इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हमने एक बंदा को सेट किया, बोला भैया तुम प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करो। मैंने एक बंदा को सेट किया, मैंने बोला तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर बन जाओ। मैंने एक बंदा को टेस्ट किया, एक बंदा को मैंने सेट किया, भाई तुम फाइनेंशियल टास्क निभाओ इन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग द टास्क, कि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पर्सन को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ना, चार बंदे थे तो चार को मैंने अलग अलग काम दे दिया। इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग। असाइनिंग द ड्यूटीज, ईच टास्क इज गिवन टू द एब्सोल्यूट एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैंडल ऑनलाइन प्रमोशन एंड प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैंडल द क्वालिटी कंट्रोल। जो एक बंदा है इसको मैंने बोला तुम मार्केटिंग मार्केटिंग देख। तो मार्केटिंग, जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रमोशन है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मार्केटिंग प्रमोशन है, वो ये बंदा संभाल रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन याद है, इसको इसको मिस्टर एक्स को मैंने क्या दिया था, प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन को अच्छे से देख रहा है, जो क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको अच्छे से चेक कर रहा है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो रहा है कि अगर मान लो आपके पास इतने सारे लोग हैं, तो आपने इनको एक काम दे दिया, इनको एक काम दे दिया, इनको एक काम दे दिया, इनको एक काम कर दिया, और इनको बोल दिया भाई सुन, अगर तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल रहे हो तो सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। अगर तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, सारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। इसी को अपने बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। Delegate the authority and responsibility. Team team heads are given authority to make the certain decision and are held responsible for the result. जो टीम का लीडर है जैसे मैनेजर, वो डिसीजन ले सकता है और कोई भी जिम्मेदारी रहेगा उसी को उठाना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो बोला जाएगा तुम्हारे वजह से भाई कंपनी ग्रो की। अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो बोला जाएगा भाई तुमने कंपनी का लॉस करवाया है, तुम्हारी जॉब खतरे में है। वही बोल रहा है कि टीम हेड्स, जो टीम हेड है, जो मैनेजर है, आर द गिवन अथॉरिटी टू मेक द सर्टेन डिसीजन। मैनेजर के पास पूरा पावर है कि डिसीजन ले सकता है। एंड आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आएगा चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उन सब की जिम्मेदारी मैनेजर को ही उठाना पड़ेगा। फिर से मेरा एग्जांपल में आ जाओ, ये जो चार लोग हैं, इनको मैंने काम दिया और इनको मैंने बोला सुन भैया, तुम पॉजिटिव रिजल्ट आओ या तुम नेगेटिव रिजल्ट आओ, सारी की सारी जिम्मेदारी तुमको ही निभानी पड़ेगी। ठीक है, इसी को अपने बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजिंग में एक लास्ट पार्ट होता है, एस्टेब्लिश अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एवरीवन इज टोल्ड टू द रिपोर्ट टू, मतलब हर एक आदमी को अलग अलग रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे
प्रोडक्शन सुपरवाइजर रिपोर्ट करेगा प्रोडक्शन मैनेजर को, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट करेगा मार्केटिंग मैनेजर को। ऑब्वियसली मैनेजर तो काम करेगा नहीं, मैनेजर के अंदर तो बहुत सारे टीम काम करेगी, लोग काम करेंगे। तो प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है वो रिपोर्ट करेगा प्रोडक्शन मैनेजर को, जो एग्जीक्यूटिव जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो रिपोर्ट करेगा मार्केटिंग मैनेजर को। इस ये सब ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, पहले देखो क्या क्या काम करना है, ठीक है, पहले लिस्ट बनाओ कि ये टास्क करना है। फिर आपने सेट कर दिया कि ये वाला टास्क मिस्टर एक्स संभालेंगे, ये वाला टास्क मिस्टर वाई संभालेंगे, वो वाला टास्क मिस्टर जेड संभालेंगे, ठीक है। मिस्टर एक्स अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं तो मिस्टर एक्स को पूरी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए मिस्टर एक्स से पूछा जाएगा। मिस्टर वाई अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट रहे या नेगेटिव रिजल्ट रहे मिस्टर वाई से पूछा जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मिस्टर वाई अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो सारा काम क्या मिस्टर वाई करेंगे? नहीं, कंपनी मार्केटिंग मैनेजर बनाई है पर मैनेजर को और भी मैन पावर लगता है काम को कंप्लीट करने में। मैनेजर तो अकेले सारा काम तो करेगा नहीं, तो मैनेजर को और भी लोग मिलते हैं। जैसे मान लो मुझे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर बनाया गया तो एटलीस्ट मुझे कम से कम 20-25 बंदा चाहिए जो मैं प्रोडक्शन करने में हेल्प कर पाए। अब वो जो 20-25 लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, दे आर द प्रोडक्शन एम्प्लॉई, वो मेरे को रिपोर्ट करेंगे बिकॉज मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। तो कंपनी क्या करती है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मैनेजर सेट कर देती है और हर एक मैनेजर को कुछ कुछ लोग दे देती है, भैया चले आपके अंदर 20 लोग काम करेंगे, आपके अंदर 25 लोग काम करेंगे, ठीक है। और जितने मैनेजर है उनको बोल देती है भैया सुन, अगर तू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो सारी की सारी जिम्मेदारी तुमको लेना पड़ेगा। रिजल्ट कैसा भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, सबकी जिम्मेदारी तुमको लेना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अलग-अलग टास्क के लिए अलग-अलग मैनेजर बनाया और अलग-अलग मैनेजर के पास कुछ-कुछ एम्प्लॉयी दे दिया, जिससे काम आसान हो जाए। तो जो आपने टास्क टास्क का टास्क का लिस्ट बनाया, जो आपने अलग-अलग बंदे सेट किए, इसी पूरे प्रोसेस को अपने बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, कि अरेंजमेंट करना, कि ये काम ये करेंगे, ये काम वो करेंगे। जैसे आपके घर पे देखना, सब्जी कोई और लाता होगा, ठीक है? खाना कोई और बनाता होगा, ठीक है? शॉपिंग शॉपिंग लेट्स से कोई और करता होगा, ठीक है? घर पे झाड़ू-पोछा कोई और करता होगा। तो अलग-अलग टास्क के लिए अलग-अलग बंदे हैं। इसी अरेंजमेंट को अपने बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? बोलो। डायरेक्टिंग की बात करें, डायरेक्टिंग की बात करें। अपने जैसे आज भी आज भी सपोज मैं तुम लोग का क्लास टेस्ट लिया, ध्यान सुनना। मैंने तुम लोग का क्लास टेस्ट लिया, ठीक है? कॉपी में जब चेक कर रहा हूँ तो मुझे जहां-जहां गलती आ रही है मैं उसको मार्क कर रहा हूँ और मैं तुमको बुला करके बोल रहा हूँ कि देख बाबू ये वाला गलती ऐसे है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना वरना मार्क्स कट जाएगा। फिर मैंने बोला ये आंसर ऐसे नहीं बाबू, तुम ऐसे भी लिख सकता है। मान लो तुमने जो आंसर लिखा वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला कि ये जो आंसर है ठीक है, गलत नहीं है, पर इस आंसर को बेस्ट वे क्या हो सकता है, ये तरीका फॉलो करो। अगर ये तरीका फॉलो करोगे तो तुम्हारा आंसर और बेस्ट होगा, एग्जामिनर और इम्प्रेस होगा। फिर मैंने देखा, मान लो इकोनॉमिक्स का मैं कॉपी साइन कर रहा हूँ, तुमने डायग्राम नहीं कहीं पे बनाया, तो मैंने क्या बोला, देखो ना इस क्वेश्चन में डायग्राम बनता है पर तुमने डायग्राम नहीं बनाया, तो तुम डायग्राम बनाओ, तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको टाइम टू टाइम गाइड कर रहा हूँ, तुम्हारी गलतियों को पकड़ रहा हूँ। लेट्स से तुम बोलते हो सर हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आता, फिर मैं तुमको मोटिवेट करता हूँ, कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत पहले से देखो ना, तुम पहले से काफी बेटर हो चुके हो। धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस से लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने दो चार तो कहानी सुना दिया कि देखो ना वो भी ऐसे था, ये भी ऐसे था, आज देखो वो कहाँ पहुंच गया। तो मैं तुम्हारी गलती को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तुम कहीं पे फंस गए तो तुमको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, तुम कहीं डीमोटिवेट हो गए तो मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ। इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं डायरेक्टिंग। ये जो मैंने प्रोसेस निभाया इसी को अपने बोलते हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया ना कि ये आंसर ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, गाइड किया, सुपरवाइज किया, तुम्हारे पूरे काम को अच्छे से सुपरवाइज किया एंड मोटिवेट किया। अब यही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देख लो कि आप एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं उसके काम को सुपरवाइज कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का जो गोल है वो अचीव हो जाए, एज सिंपल। आप ये सारा काम इसीलिए कर रहे हैं कि जहां बिजनेस का जो गोल है वो अचीव हो पाए।
ये ऐसा स्टेज है जहां से काम स्टार्ट होता है। इट इज द स्टेज वेयर एक्चुअल वर्क्स बिगिन। ठीक है, क्योंकि देखो प्लानिंग में जस्ट आपने काम करने के पहले आपने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग में आपने बंदे सेट कर दिए कि मिस्टर एक्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालेगा, मिस्टर वाई सेल्स डिपार्टमेंट संभालेगा। लेकिन अब जो काम स्टार्ट होगा वो डायरेक्टिंग से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तभी तो गलती होगा। अरे भाई, लाइफ में जब तुम बढ़ना स्टार्ट करोगे तो कभी तुम अच्छा कदम उठाओगे, कभी तुम गलत कदम उठाओगे। होता ना, घर से निकलोगे तभी तो समझ में आएगा दुनिया कैसी है। घर में बैठे बैठे समझ में नहीं आएगा कि वर्ड कैसा है, वर्ड फेयर है या अनफेयर, डजेंट मैटर। पहले घर से निकलो, 10 लोगों से मिलो, मार्केट में उतरो, तब समझ में आएगा कि लोग कैसे हैं। वही चीज यहाँ पे भी है कि ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग तो सेट हो गया, लेकिन जब लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे अलग चैलेंज है, तो वहां पे डायरेक्टिंग आ जाता है। तो यही चीज बोला है कि इट हेल्प्स, इट इज द स्टेज वेयर द एक्चुअल वर्क्स बिगिन। It involves leading people, solving their problems, and encouraging them to work with their dedication. डायरेक्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? पीपल को लीड मतलब उनको टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एडवाइस कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उनको मेहनत करना सिखा रहे हैं, उनको मतलब लीड करना। ठीक है, मतलब जो लोग डायरेक्शन देते हैं ना वो लीडिंग करते हैं। उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आज तुम यहाँ पे हो, मेहनत करो, 2 साल के बाद तुम कहीं और चले जाओगे। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्टिंग। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिएगा, सेम ही चीज है। ये उसका डेफिनेशन। फीचर्स क्या है? अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स हम लोग नहीं देखे थे, एक बार डायरेक्टिंग का फीचर्स देख लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स आते हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट द एक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है डायरेक्टिंग? क्या करता है? एक्शन लेने के लिए इनिशिएट करता है। अगर मैं डीमोटिवेटेड हो गया हूं और मैनेजर मेरे को कोई स्टोरी सुनाया, मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया, मैं काम करना स्टार्ट किया। मैं काम कर रहा था, मेरे से गलती हो रही थी, उसने आके बोला ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, एडवाइस दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, गाइड दिया, तो मैं अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। वही बोलता है, जो डायरेक्टिंग होता है वो काम को इनिशिएट करता है, आगे बढ़ाता है, स्टार्ट करता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑब्वियसली। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा थोड़ी होता कि आपने किसी एक को एक बार एडवाइस दे दिया तो फिर कभी आपको एडवाइस देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, एवरीडे अलग अलग चैलेंज आएगा, एवरीडे अलग अलग वर्क है, एवरीडे अलग अलग एम्प्लॉय का मूड रहेगा। तो आपको एवरी टाइम एम्प्लॉय से बात करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा। इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्टिंग है वो टॉप लेवल में भी एग्जिस्ट करता है, मिडिल लेवल में भी एग्जिस्ट करता है, लोअर लेवल में भी एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं गलती सिर्फ लोअर लेवल करता है, नहीं भाई, गलती कोई भी कर सकता है, टॉप लेवल का बंदा भी गलती कर सकता है। टॉप लेवल का बंदा जो है, जो डायरेक्टर लेवल का बंदा है, जो मैनेजर लेवल का बंदा, उसको भी एडवाइस की जरूरत पड़ सकता है। तो जो डायरेक्टिंग है वो चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर एक जगह पे वो एग्जिस्ट करता है। हर एक जगह पे लोगों को एडवाइस का जरूरत पड़ता है। आप जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, ठीक है, आपको हमेशा कोई किसी ना किसी से एडवाइस लेना ही पड़ेगा। आया बस समझे? इट इज ए ह्यूमन पीपल एक्टिविटी, एक्चुअली ये ह्यूमन एक्टिविटी है। डायरेक्टिंग क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी है। यहाँ पे मशीन का कोई रोल नहीं है भाई। डायरेक्शन कौन देगा? मशीन थोड़ी देगा, इंसान ही देगा ना। तुम्हारे सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा, तुम्हारे मेंटल पोजीशन को देखेगा, उसके हिसाब से तुमको गाइड करेगा। इट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑब्वियसली जब आप किसी को एडवाइस देते हो, गाइड करते हो, उसको मोटिवेट करते हो, तो आप उसका तो पर्सनालिटी इंप्रूव कर रहे हो, आप उसका वेल बीइंग कर रहे हो। जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो रही है, तो मैनेजर आके मुझे सिखा दिया, तो वो काम मैं सीख गया, इससे मेरा ग्रोथ हुआ और साथ ही साथ बिजनेस का भी ग्रोथ हुआ। आया समझ? एक याद रखना एक चीज, काम करते करते आप गलती करोगे पर आप सीख भी तो जाओगे। तो जब आप सीख जाओगे तो आपका प्रमोशन होगा। लोग बोलते हैं ना मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 10 साल काम सीखे हैं। आज 1 साल का एक्सपीरियंस और 10 साल का एक्सपीरियंस में अंतर है, बहुत अंतर है। आप पढ़ाई करके आए हो वो अलग बात है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अंतर है। इसीलिए जब आप काम करते हो ना तो बहुत कुछ आप सीखते हो। तो सीखते 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 आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो सीवी है, आपकी जो ओवरऑल ऑरा है, वो बढ़ता ही है कि आप हर प्रकार का नॉलेज रखे हो। और साथ ही साथ बिजनेस का भी गोल बढ़ता है। यही चीज बोला कि जो ऑर्गेनाइजिंग है, सॉरी सॉरी, जो डायरेक्टिंग है वो इंडिविजुअल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी अचीव करता है। आज करीबन मैं 10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, बिलीव करो मैं एवरीडे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं आज भी आपका क्लास ले रहा हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ।
एवरी डे जब भी मैं अपने लेक्चर्स लेता हूँ, एवरी लेक्चर्स में मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वो थोड़ा-थोड़ा सीखते मैं अपनी टीचिंग को बेटर कर रहा हूँ। ये एक दिन में टीचिंग नहीं है, ये बहुत सालों का मेहनत है, समझे? और डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स एम्प्लॉयी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, ठीक है? और डायरेक्टिंग में क्या है? इट हेल्प्स एम्प्लॉयी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। आपने लेट्स से ये मान लो मैं हूँ, मेरे को बोला गया भैया तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सँभालो। तो मेरे को अच्छे से पता है कि मेरे से कंपनी क्या चाह रही है, क्या चाह रही है मेरी से कंपनी। कंपनी चाह रही है टाइम पे प्रोडक्शन हो, जितना क्वांटिटी में होना चाहिए उतना क्वांटिटी में हो, ठीक है। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मेरे से जो सीनियर वो आके मुझे एडवाइस दे रहे हैं, मैं एडवाइस दे रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को। तो मेरा एम्प्लॉय भी तो चाह रहा है कि मेरा जो एम्प्लॉय है, मेरे मेरे अंडर जो काम कर रहा है, वो भी तो चाह रहा है कि बॉस को क्या चाहिए। क्योंकि अगर मान लो मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मेरे अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं वो 20 को गाइड कर रहा हूँ। वो जो 20 पीपल है, मैं वो 20 पीपल को गाइड कर रहा हूँ। मैं वो 20 पीपल को मोटिवेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं उनको बोल रहा हूँ भाई ये काम करना है, टाइम पे करना है। वही चीज़ बोल रहा है कि डायरेक्शन से क्या होता है, एम्प्लॉयी को पता चलता है कि वो गलती क्या कर रहा है, और इस गलती को अगर मैं सुधार लूँगा तो इससे आउटपुट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, और इस रिजल्ट से कंपनी का भला क्या होगा। तो एक्चुअल में ना डायरेक्टिंग से ये पता चलता है कि एम्प्लॉयी को करना क्या है, और एम्प्लॉयी को क्या रिजल्ट रिजल्ट देना है। और जो एम्प्लॉयी का रिजल्ट है वही तो एक्सपेक्टेशन है कंपनी का, ठीक है। तो इट हेल्प्स एम्प्लॉयी अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। अब तुमको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मान लो एक इंसान है, ये प्रोडक्शन मशीन चला रहा है, मशीन चला ये कुछ गलती कर रहा है, तो ये मैं हूँ, मैंने आकर इसको एडवाइस दिया भैया ये मशीन ऐसे नहीं ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। और मैंने इसको बोल दिया सुन भैया ये मशीन अच्छे से चलाओ, क्योंकि अपने को पर डे इतना प्रोडक्शन करना है। तो इसको अच्छे से क्लियर हो गया कि मेरे बॉस मेरे से क्या चाहते हैं। तो इट हेल्प्स एम्प्लॉय अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। इट बिल्ड टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। ऑब्वियसली जब आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करो, डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो, एडवाइस दे रहे हो, तो इससे एक टीम बनता है, इससे एक कॉपरेशन बनता है, एक टीम स्पिरिट आती है। इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ऑब्वियसली अगर वर्कर की गलती को बता दोगे तो वो अपना गलती सुधार देगा, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। इट इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो जब मैनेजर लेवल का बंदा आकर के तुमको एडवाइस दे रहा है, तुमसे बात कर रहा है, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है कि स्मूथ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो तुम उससे अपनी दिल की बात बोल सकते हो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वैसा आकर के वो सॉल्यूशन देगा। देखो ना, जो इंसान से तुम्हारे अच्छा खासा बातचीत होता है, तुम उससे एकदम फ्रैंकली हो जाते हो, तुम उससे कुछ भी बात कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारा अच्छा खासा बातचीत हो रहा है उससे। ये एम्प्लॉय क्या करता है, मोटिवेट करता है अपना बेस्ट देने के लिए। इट हेल्प्स इम्प्लीमेंटिंग द प्लान इफेक्टिवली, ठीक है। आप जो प्लान बना है, प्लान के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, और काम में अगर कुछ गलती हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, उसको गलती को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसको ठीक करवा रहे हो। तो ऑब्वियसली आप उस प्लान को इफेक्ट, आप जो प्लान बना है, प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है। अब काम करते करते अगर कुछ गलती होगा तो आप गलती को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली ये जो डायरेक्टिंग क्या कर रहा है, ये प्लान को इम्प्रूव कर रहा है। जो प्लान बना था, प्लान प्लान को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। देखो चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, ये सब हेल्प करते हैं प्लान को कंप्लीट करने में, ठीक है। डायरेक्टिंग में होता क्या है, सुपरविजन होता है, हम लोग एम्प्लॉय को सारा काम चेक करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लीडरशिप, वही तो लीडरशिप का मतलब क्या है, एडवाइस देना, लीड करना, टीम को लीड करना, नए नए टास्क देना। और कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय से बात करना, यही सब होता है डायरेक्शन में, डायरेक्टिंग में यही सब होता है, समझा। ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स क्या है, बस ये देख लो, डेफिनेशन देख लेना, ये वही सेम जो ऊपर लिखा वही डेफिनेशन है। ऑर्गेनाइजिंग इज फॉलो प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है। इट इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ वर्क, आप अलग अलग बंदे को अलग अलग टास्क देते हो, किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देते हो, किसी को सेल्स डिपार्टमेंट देते हो। इट डिफाइन द क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस्टर एक्स को बोला गया भैया तुमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालना है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही संभालेगा। इट एस्टेब्लिश द चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या है, मान लो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हूँ, अब मेरे अंडर अगर 50 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं जो बोलूंगा वो 50 लोग को करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं चेन ऑफ कमांड। इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली
चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट को एकजुट एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा, जिससे बिजनेस का जो गोल है वो अचीव हो पाए। इसी को बोलते हैं फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। इट हेल्प्स इन अफेक्टिंग द रिसोर्सेज एलोकेशन। जब आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हो, तो कंपनी के पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है। जैसे मान लो कंपनी के पास 5 मेंबर हैं, मतलब 5 मैनेजर है, तो आप 5 मैनेजर को अलग-अलग डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया। किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर बनाया, किसी को सेल्स को, किसी को मार्केटिंग का, किसी को अकाउंट्स का। ठीक है? लेट्स से कंपनी के पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो कंपनी उस 10 लाख रुपए का अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है। जहाँ पे जितना खर्चा करना है, वहीं पे करेगी। तो जब आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हो, तो जो भी रिसोर्सेस है, वो अच्छी तरीके से यूज़ होता है। उसका गलत यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन बाय डिवाइडिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द स्किल। जो जो पर्सन जिस स्किल में एक्सपर्ट है, आप उसको वही वाला काम देते हो, जिससे वो इंसान अपना बेस्ट दे सके। अगर मैं टीचिंग कर सकता हूं, तो मुझे टीचिंग का काम मिला है। अगर मैं अकाउंट्स अच्छा कर सकता हूं, तो मुझे अकाउंट्स का काम मिलेगा। अगर मैं मार्केटिंग अच्छा कर सकता हूं, तो मुझे मार्केटिंग मिलेगा। तो जैसी एम्प्लॉय की एबिलिटी है, आप उसको आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से काम दो। क्लियरफाई द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अगर मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिला है, तो मुझे मेरा मेरा जो वर्क है वो क्लियर है कि मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम करना है। कुछ भी गड़बड़ी होगा तो मुझे पकड़ा जाएगा। तो मेरी जो अथॉरिटी है, मेरी जो जिम्मेदारी है, वो क्लियर है। कोऑर्डिनेशन हो गया ना, फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट, ऊपर वाला ही पढ़े थे। लीड्स टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है ना? प्रॉपर ऑर्गेनाइज, वही यही चीज वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है कि जो भी रिसोर्सेस है, हम उसको अच्छी तरीके से यूज करते हैं, जिससे कंपनी का जो गोल है वो अचीव हो सके। इंश्योर द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग अगर आपका है, अगर आपके कंपनी में प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग हुआ है, तो आपने सही इंसान को सही काम दिया। जैसे अगर कोई कोई इंसान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिट बैठता, तो आपने उस वही काम दिया। अगर मैं मार्केटिंग में फिट बैठता हूं, तो मुझे मार्केटिंग काम मिला। तो अब मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मुझे मार्केटिंग वाला काम मिलेगा, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा ना। अब एक इंसान, सोचो, इंजीनियर है, आप उसको बोल रहे हो चलो भैया तुम बैलेंस शीट बनाओ, चलो तुम जर्नल एंट्री पास करो, नहीं कर पाएगा भाई। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो कॉमर्स नहीं पढ़ा है। कॉमर्स वाले को बोल दो कि चलो इस मशीन को बनाओ, नहीं बना पाएगा, वो टेक्निकल फील्ड में है ही नहीं कॉमर्स वाले लोग। लेकिन कॉमर्स वाले को बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ, तो बना देगा। इंजीनियर को तुम बोलोगे कि भैया तुम मशीन बनाओ, वो बना देगा। तो आप, जो बंदा जिस काम के लिए बना है, अगर आप उसको वही काम दोगे, तो वो अपना बेस्ट देगा। जब वो बेस्ट देगा, तो खुद का ग्रोथ होगा और कंपनी का ग्रोथ होगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। क्रिएट ए क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो 50 लोगों को पता है कि किसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि उन 50 का मैनेजर मैं हूं। तो कुछ भी अगर रिपोर्ट करना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी दुख दुख दर्द तकलीफ है, तो वो मेरे से आके शेयर करेंगे और मैं ऊपर लेवल तक बात लेके जाऊंगा। तो यही बोल रहा, क्रिएट ए क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये चीज? बोलो, ये क्लियर है ना? ठीक है, डायरेक्टिंग भी हो गया। लास्ट में आ जाओ, कंट्रोलिंग। Controlling refers to the process of monitoring actual performance, comparing it with the plan target, finding the deviation, and taking the corrective action to ensure that organization goals are achieved. आपने जो प्लान बनाया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है। आपने टारगेट सेट किया था कि 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है 3 मंथ के अंदर। क्या 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ? पता चला 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो अब आप रीजन फाइंड करोगे, क्यों नहीं हुआ? तो तो आपने जब रीजन फाइंड किया कि नहीं 50,000 तो नहीं बना, 40,000 ही बना, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो अब रीजन फाइंड करोगे। वो रीजन से ये पता चलेगा क्यों नहीं हुआ। पता चला भाई मशीन ब्रेक डाउन हो गया था, मशीन खराब हो गया था, ठीक है, फैक्ट्री में आग लग गया था। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो प्लान सेट किया गया था, जो भी प्लान सेट किया गया था, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो आपने टारगेट सेट किया था, क्या वो टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर टारगेट अचीव हुआ,
तो हमने ऐसा कौन-सा अच्छा काम किया था जिसकी वजह से टारगेट अचीव हुआ, उसको भी नोट करेंगे। अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो हमसे कहाँ-कहाँ गलती हुई, हमने उसको भी नोट किया, जिससे हम नेक्स्ट टाइम गलती ना करें, ठीक है? अगर कुछ गलती है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे, करेक्टिव मेजर लेंगे, नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, जिससे वो दोबारा गलती ना हो। तो जो आपने टारगेट सेट किया था, उस टारगेट को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, गलती को आइडेंटिफाई करना, टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ तो क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, इसके पीछे रीजन फाइंड आउट करना, रीजन फाइंड आउट करके सही स्टेप्स लेना, करेक्टिव एक्शन को लेना, गलती ना हो उसके लिए अब दोबारा कुछ आप नया स्टेप्स लोगे। इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं कंट्रोलिंग। आप क्या करते हो? कंट्रोल तो क्या प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय ने एक्चुअल परफॉर्मेंस किया उसको आप मॉनिटर कर रहे हो। कंपेयर विद द प्लान टारगेट, जो आपने टारगेट बनाया था उससे आप कंपेयर कर रहे हो कि जैसा प्लान मैंने सेट किया था क्या उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ गलती है तो उसको आइडेंटिफाई करना और टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन, और गलती दोबारा ना हो, गलती को सुधारना, इसी को अपने बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो डेफिनेशन देखो सेम ही है। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 2-3 फीचर्स तो तुम लोग नॉर्मली देना। गोल ओरिएंटेड फीचर्स है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और तीसरा डाल देना ये नॉर्मली तुम्हारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, हर एक बिजनेस में एप्लीकेबल है। वर्ल्ड में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है, हर एक जगह पे एप्लीकेबल होता है। तो यूनिवर्सल प्रोसेस बोल सकते हो, इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। तो 3 चीज तो तुम लोग फीचर्स याद कर लेना, 3 फीचर्स। गोल ओरिएंटेड सब में डाल देना, यूनिवर्सल प्रोसेस सब में डाल देना। यूनिवर्सल का मतलब चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे इंडिया का बिजनेस हो, चाहे इंडिया के बाहर वाला बिजनेस हो, हर एक बिजनेस में ये एप्लीकेबल है। ये डाल देना यूनिवर्सल प्रोसेस। फिर गोल ओरिएंटेड, फिर बोल देना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे ये वाला देखो, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट 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 प्रेजेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो कंट्रोलिंग है वो टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व होती है, ठीक है? जो कंट्रोलिंग है ये टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व होती है, ठीक है? कंट्रोलिंग ये नहीं होगा कि सिर्फ हम लोअर लेवल मैनेजमेंट को का ही एक्शन देखेंगे, नहीं। जब आप कंट्रोलिंग करते हो, कंट्रोलिंग का मतलब समझ रहे हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे मैनेजर हो, हम सबके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, हम सबके गलतियों को देखेंगे, सबके जो अच्छे काम है उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कुछ गलती हुआ है, जिस लेवल पे गलती हुआ हम उसको नोट करेंगे, और दोबारा गलती ना हो उसके लिए हम लोग नए प्लान सेट करते हैं, नए एक्शंस लेते हैं। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। समझ गए? ये हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा एम्प्लॉय को ही बोला जाएगा, नहीं। चाहे आप बड़े एम्प्लॉय हो, गलती अगर आपसे हुआ है तो आपको भी उसी मतलब होता है ना कि पेनाल्टी देना पड़ेगा, या लेट्स से पेनाल्टी नहीं होगा तो आपको आपकी गलती बताना पड़ेगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम ना करें। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड मतलब हमने जो सेट किया था, हमारा जो बजट था कि भैया 3 मंथ में 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। आफ्टर 3 मंथ हमने 40,000 का प्रोडक्शन किया। तो कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था और जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। इसमें हम लोग करेक्टिव एक्शन लेते हैं, और जो भी रिसोर्सेस है उसको अच्छी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ठीक है? प्लान में अगर कुछ गलती हो गया, डेविएशन का मतलब अगर कहीं पे कुछ गलती हो रहा है तो उस गलती को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ठीक करते हैं। पहले क्या करते हैं, गलती को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं, सजेस्टिव एक्शन लेते हैं कि भैया वो गलती दोबारा ना हो। और हम लोग इसलिए करते हैं कि जो जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी इफिशिएंसी बढ़े, और जो भी वेस्ट वगैरह हो वो कम हो, ठीक है? और हमारी और कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हो? आप कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हो? कि जो आपने प्लान सेट किया था वो प्लान आपका इफेक्टिव हो, इसलिए तो कंट्रोलिंग करते हैं। आप कंट्रोलिंग क्यों? कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? एम्प्लॉयी काम कर रहा है, तो आप उसके परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने जैसा प्लान बनाया था, क्या आपका एम्प्लॉयी उस प्लान के अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है काम? अगर आपका एम्प्लॉयी उस प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तब आप अपने एम्प्लॉयी को पकड़ोगे, बताओगे भैया तुम्हारी ये गलती है। फिर वो गलती सुधारेगा, तो काम आगे बढ़ेगा, प्लान आगे बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है?
जब आप प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हो, जैसे हमारे पापा लोग हैं ना, पापा ने अपने को बोला चलो तुम पढ़ाई करो, फिर पापा देखो ना आके चेक भी करते हैं पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा फिर डांटते हैं पढ़ाई कर, वो कंट्रोलिंग, वही तो कंट्रोलिंग हो गया। अब फिर अपने को डर भी लगता है भाई अगर मस्ती करेंगे तो पापा के देख लेंगे। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, हमारा जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में मदद करता है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा, जो सेम एग्जांपल्स है, सेम एग्जांपल्स है, सेम एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया देखना वही सेम एग्जांपल्स। तो आपका मैनेजमेंट का बेसिक भी कंप्लीट हो गया, और चैप्टर यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी लगभग पूरा नहीं हुआ, लगभग कंप्लीट है, ठीक है। तो अपने जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में अपने पार्ट चैप्टर 1 का जो पार्ट ए है इंट्रोडक्शन, उसको खत्म करेंगे, फिर पार्ट बी अपने चालू करेंगे जो कि मैनेजरियल थ्योरीज है। ओके, बाय बाय।